बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ग़ुलाम हैदर खोखर आज आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो तख्त लाहौर के इक़्तिदार की जंग, जिसका नतीजा तो जब ये मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ तो उसमें तक तो आपके चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की बेंच ने गवर्नर पंजाब के वज़ीर अला को किया गया डी नोटिफाई को मुअत्तल कर दिया है, यानी चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला पे बहाल करते हुए उसकी काबीना को भी बहाल कर दिया है, जिसको एक रात पहले गवर्नर पंजाब ने रात के अंधेरे में शब खून मारते एक मुंतखब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत की इमा पे इस बात पे डी नोटिफाई कर दिया था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गवर्नर की हिदायत के मुताबिक एतमाद का वोट नहीं लिया। अब उसमें भी काफ़ी कानूनी पेचीदगियाँ थी। जब आप लोगों के सामने मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, आप लोगों के सामने ये चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं कि बुकला की कानूनदानों की इस हवाले से आरा मुख्तलफ थी, लेकिन आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग ली है वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से कि आप पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, जिसके बुनियाद पर हाई कोर्ट ने गवर्नर के नोटिफिकेशन को जो नोटिफिकेशन था उसको तो उसने रद्द कर दिया, मुअत्तल कर दिया, लेकिन साथ में 11 जनवरी तक इस केस की समाअत मुलतवी करते हुए दोनों फरीकीन दोनों पार्टी, एक जो चौधरी परवेज़ इलाही है जो ख़ुद एक दरख्वास्त गुजार था गवर्नर के ख़िलाफ़, दूसरा गवर्नर को भी जो है नोटिस, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, एडवोकेट जनरल पंजाब को, और इनको सबको नोटिस जारी कर दिए हैं अगली समाअत तक। अब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 11 जनवरी तक तो चलो असम्बली तहलील होने से बच गई है, लेकिन साथ ही में पीटीआई के रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ये कहना है कि हमने एहतजाजन अंडरटेकिंग तो दी है, लेकिन जैसे ही चौधरी परवेज़ इलाही अगले चंद रोज़ में जब उनके पास से मेंबरान की वो अक्सरियत हासिल हो जाएगी, बकौल उनके के बाज़ उनके मेंबर जो हैं पंजाब असम्बली के वो मुल्क से बाहर है, जिसमें खातून का भी नाम लिया जा रहा है कि उसके बच्चे को कैंसर है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क उसके अपने बेटे का इलाज करा रही है। इस तरह कुछ और मेंबर, इसका मकसद है कि इमरान खान अपने मेंबरान को भी जब तक तलब कर लेगा और इनके पास एक जो मेजॉरिटी अक्सरियत जो उनको एक रिक्वायर है एतमाद के वोट के लिए कि 186 मेंबर यानी 186 मेंबर्स इनको एतमाद के वोट के लिए चाहिए, जबकि पीटीआई और काफ लीग के जो टोटल मेंबर्स की जो तादाद है वो 190 की है, यानी उसको 4 वोटों की ज़्यादा उसको अक्सरियत हासिल है, जबकि एतमाद का वोट के लिए उसको 186 अरकान की, जो एक वज़ीर आला के इंतखाब में एक रिक्वायरमेंट होती है कि जिस उम्मीदवार के पास 186 मेंबर होंगे वही सूबे का वज़ीर आला होता है, जिस पे ये परवेज़ इलाही वज़ीर आला मुंतखब होता है। एक तो ये बात है। अब यहाँ पे क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला तो ये आ चुका है कि गवर्नर के उस इक़दाम को उसने मुअत्तल किया है, लेकिन बात यह है कि कानूनी माहिरीन की इस पे भी राय आई है कि क्या अदालत को ये फ़ैसला करना चाहिए, ना कि किसी से पहले वो एक अंडरटेकिंग ले ले कि आप हमें अदलिया को इस बात की यकीन दिनाई कराई जाए
रिटर्न में दिया जाए कि आप असम्बली को तहलील, ये तो एक मुंतखब सूबे के वज़ीर आला के पास इख्तियार है। वो समझता है कि अब असम्बली को नहीं रहना चाहिए और हुकूमत को नहीं रहना चाहिए, और वो फ्रेश मैंडेट लेने के लिए वो आवाम के पास जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अदलिया ने तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे वो माजी में, जब भी आप लोगों को याद होगा, मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ कि माजी में जिन डिक्टेटर्स फौजी जनरलों ने मार्शल लॉ लगाई थी, लगाते थे, और तो उसके बाद हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो मुल्की आला अदलिया है उसने उनको एक नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है उनके हक़ में फ़ैसले देते हैं। ठीक है, उसने आइन भी एक डिक्टेटर ने जिसमें ज़ियालक भी शामिल है, परवेज़ मुशर्रफ भी है, तो वो जो है ना कि ये उस पे उसका ये होता था कि अब उसको हमने वो जो है ना एक कुछ उसके जो चीज़ें मान के और उसको भी एक रास्ता दे दिया, जिसको हम कहा जाता है कि नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक अदलिया का फ़ैसला आया। भाई बात यह है कि जब एक तरफ अब कहते हैं कि मुल्क में अदलिया ने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया है और अदलिया वो फ़ैसले करेगी जो मतलब ये तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच थी उसमें मौजूद जज साहबान बैठे थे, तो उनको ये अंडरटेकिंग लेने की ज़रूरत क्यों है? भाई आप फैसला करें, अगर फ़र्ज़ करें आज नहीं फैसला कर सकते तो कल पे समाअत मुलतवी कर सकते थे, पीर को अगले पीर तक आप मुलतवी करके आप दोनों फरीक़ैन को सुनने के बाद आप ये बात तय करते कि आया गवर्नर को ये इख्तियार था कि उसने कोई चीज़ सोचे समझे बगैर जो है वफाक इमा पे जो है आप उसने कह दिया कि जी आप जो है ना एतमाद का वोट ले लें। भाई पहले तो ये गवर्नर को इस बात का कैसे यकीन आया कि सूबे के वज़ीर आला जो है वो एतमाद खो चुका है, उसके ऊपर मेंबरान का जो है एतमाद नहीं रहा है। पहले तो ये होना चाहिए कि आया मेंबरान क्या उसके ख़िलाफ़ खुल के आ गए थे, अपनी पार्टी के इत्तेहादी पार्टी के मेंबरान उसके ख़िलाफ़ हो गए हों, इस तरह की कोई आरा सामने आई हो, और जब सूबे में गवर्नमेंट जो है ना हुकूमत जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हो, लॉ एंड ऑर्डर की है जो जिसको अमन ईमान कहते हैं उसकी सूरत हाल ख़राब हो और खून रेजी हो रही हो, मतलब एक अफरा तफरी हो, ऐसे हो, उसके बुनियाद पे तो फिर गवर्नर कह सकता था, जबकि वो हालात ऐसे थे भी नहीं, और एक कहते हैं ना कि पीसफुल तरीके से मामला चल रहे थे। सिर्फ इस बुनियाद पे गवर्नर ने जो है ना उसको वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्म दिया कि इमरान खान ने ये फ़ैसला ये ऐलान किया था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करेगा, जिसका के डर की वजह से या वफाकी हुकूमत ने नवाज़ लीग ने पीपल्स पार्टी ने अपनी इसको अन्ना का मसला बना के इस चीज़ पे आ गए कि किसी तरह भी हो जाए कि असम्बली को बचाया जाए। अगर उनको इतना वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं तो वफाकी हुकूमत नहीं जाए, जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, तो सूबे के वज़ीर आला चाहे पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, बलूचिस्तान का हो, सिंध का हो, वो समझते हैं कि हमें अवाम में जाना चाहिए फ्रेश मैंडेट के लिए, तो उससे तो उनको ये उनका राइट बनता है, ये हर राइट आइन ने भी उनको दिया है कि वो समझते हैं कि हम जाएं तो अपनी हुकूमत गवर्नर को कह के असम्बली को भी तहलील करा सकते हैं ख़त्म करके, वो नए मैंडेट के फ्रेश मैंडेट फिर जिसमें अवाम जिसको चाहे। तो यहाँ तो ये लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जैसे तमाम दोनों फरीक़ैन उसमें चाहे चौधरी परवेज़ इलाही हो और या गवर्नर हो, वफाकी हुकूमत हो,
उनको एक किस्म का जो है ना कि सबको राज़ी कर दिया, सबको कहते हैं ना कि खुश कर दिया कि भाई ठीक है, आप भी खुश रहें, आपने आपको भी थोड़ा सा टुकड़ा मिल गया। गवर्नर को भी कहा, ये नहीं कहा कि आपका एकदम जो गलत था, पहले तो गवर्नर के खिलाफ अदलिया क्या कार्रवाई करेगी, कोई उसका वो वाज़ेह फैसला नहीं कर सके। वरना उसको करना चाहिए था गवर्नर के बारे में कि आप गवर्नर को तलब करना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि आपने एक रीज़न तो बताए ना कि आपने वो कैसे पता चला कि वो एतमाद खो चुका था मेंबरान का, वो भी नहीं किया। और परवेज़ इलाही को भी एक रास्ता दे दिया कि भाई ठीक है 11 जनवरी तक तो आप जो है ना वज़ीर आला भी रहे, असेंबली भी रहे भी ये भी। अब वज़ीर आला जो है चौधरी परवेज़ इलाही, उसने तो आज ये इसके फैसले के को वेलकम भी किया, लेकिन साथ ये भी कहा है और उसके बेटे मोनस इलाही ने भी ये कहा है कि अगले चंद रोज़ तक जो है वो हम अपनी तादाद पूरी करके एतमाद वोट का लेने के बाद जो है ना वो असेंबलियाँ तहलील कर देंगे, जो उनको यह हक्म हासिल है। और वो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला कहाँ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट को मतलब ये जजेस जब ये फैसला करने बैठते हैं तो इनको तमाम पहलुओं को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं ना कि बस वो एक बात है ना कि बदकिस्मती से कि एक होता था ज़िया के ज़माने में, फिर मुशर्रफ के ज़माने में शरीफ दीन पीरज़ादा, वो उसकी हमेशा डिक्टेटरशिप के साथ भी रहता था और उनको उन डिक्टेटर्स को वो जो फौजी थे उनको वो ऐसे मशवरे देते कि आइन कि जैसे उनके सामने कागज़ का टुकड़ा होता था कि आइन को किस तरह वो जो है ना तोड़ दे या सब कुछ ख़त्म कर दें, बाद में अपनी मर्ज़ी के शिक्के शामिल कराते थे। फिर वही शरीफ दीन पीरज़ादा जो है जाके अदलिया से उनके जनरलों के डिक्टेटरशिप के जनरलों को जाके उनके हक़ में फ़ैसले दिलाते थे। तो और वो नज़रिया ज़रूरत हो जाता था। आज भी लग रहा है कि एक जो है ना शरीफ दीन पीरज़ादा एक और पैदा हो गया अलग किसी और शक्ल में, जैसे उसने जो है ना इस तरह अदलिया को जो है ना बावर कराया या इस तरह कोई कि जिसके बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला जो है ना वो कर दिया है। अब तो देखना है बहरहाल, क्योंकि फ़ैसला आ चुका है, हुकूमत भी बहाल हो गई, असेंबली भी है और जो पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीगी ने तो अदम एतमाद का जो एक मोशन जो जमा कराया था वज़ीर आला के ख़िलाफ़, वो तो पहले ही उन लोगों ने वापस ले लिया। अब देखना है कि अगले कितने रोज़ में परवेज़ इलाही जो है वो एतमाद का वोट लेके असेंबली को तहलील करने जा रहे हैं, क्योंकि वो उसने ऐलान भी किया है और इमरान खान के साथ जो उसने एक कमिटमेंट की हुई है और इमरान खान का उसके ऊपर एतमाद भी है। तो दोस्तों ये एक चीज़ जो थी कि भाई मैं आपसे आप लोगों के साथ वो जो शेयर करने की बात थी कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, बहरहाल इसको हम जो कानूनी माहिरीन भी कहते हैं कि एक होता है ना गांव का जो चौधरी होता है, जैसे पंजाब में उसको चौधरी कहते हैं, सिंध में वडेरा कहते हैं, कि भाई इस तरह के वो अपनी बैठक लगा के और फरीक उनको बुला के उनके सुनने के बाद जो है ना वो अपना वो एक गले भी लगा लेता है उन पार्टीज़ को और सबको कहता है ठीक है जी बस अभी आप इसी तनख्वाह पे जाएं, जाके काम करो। लग तो ये रहा है कि फ़िलहाल सबको अदलिया ने एक राज़ी कर दिया और मसलन कि भाई आप सब जाके अपनी अपनी तनख्वाह पे काम करें। तो दोस्तों ये एक बात आप लोगों से शेयर करें। दूसरी बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि रिहाम खान ने, जो इमरान खान की साबका बीवी रह चुकी है, उसने जो अभी ये ख़बरें भी आई हैं और तस्वीरें भी आई हैं, मैं भी वो तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि उसने तीसरी शादी कर ली है।
जो मेरी मालूमात और जो मैंने इंफॉर्मेशन लिए उसके मुताबिक रियाम खान की पहली जिस शख्स के साथ शादी हुई थी उसका शौहर पहले ऑलरेडी शादीशुदा था, उससे शादी की। फिर रेहाम खान की अलहदगी जब पहले शौहर से हुई तो दूसरी शादी उसने इमरान खान से की। तो इमरान खान भी पहले शादीशुदा था, लेकिन इमरान खान वो अपनी उस बीवी को जमामा खान को उसकी अलहदगी हो चुकी थी तो उसको तलाक दे चुका था। तो रियाम खान की दूसरी शादी इमरान खान के साथ। अब जिस जो एक नौजवान से जिससे इसने शादी की है, कहा जा रहा है कि उस लड़के की भी पहले शादी थी नौजवान की, और रियाम खान की उससे शादी हुई है, यानी रियाम खान का ये तीसरा शौहर है। अब लोग तो सोशल मीडिया पे बड़ी उस पर तनकीद है या वो मजाकन बहुत से वो चीज़ें टोट के किस्म के जो है छोड़ रहे हैं। हर कोई अपना अपना तबसरा करे, शादी का तो हर किसी को के। लेकिन मेरे ज़राए ने जो मुझे बताया है कि रियाम खान की शादी एक मौजूदा एक आम हुक्मरान शख्सियत से होने वाली थी, लेकिन क्यों उस शख्सियत से नहीं हुई, अब मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता हूँ। अब क्योंकि रियाम खान के बारे में कहा जा रहा है कि उस शख्सियत के साथ उसके करीबी एक तल्लुकात भी थे, और जब इमरान खान के साथ उसकी अलहदगी हुई थी तो उसके बाद जो रियाम खान ने जो बुक लिखी गई थी इमरान खान के बारे में, जो बड़े इंकशाफात किए हैं उस बुक में, तो बहुत सी चीज़ें उसने ऐसी भी लिखी हैं जो यहाँ पे ज़िक्र करना भी मुनासिब नहीं है। तो उसने जो है ना कहते हैं उसी शख्सियत, और उस वक्त भी वो शख्सियत जो थी ना वो हुकूमत में थी। अब किस ओहदे पे वो शख्सियत था मैं वो भी ये उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो है ना बात यह है कि बहरहाल रियाम खान ने अपना तीसरी शादी करके अपना घर बसा लिया है। अब एक तरफ उसका जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उसका जो बुक था मार्केट में भी आया था, जिस पे बड़ी जो है ना उसने लोगों ने उसके अपने अपने हिसाब से उस पर कमेंट्स किए हैं, तनके किसी ने उसको किस तरह देखा है। तो ये एक चीज़ थी कि भाई आप लोगों को अब पता भी चल गया होगा, लेकिन मैंने समझा कि आप लोगों को बताऊं कि रियाम खान ने तीसरी शादी कर ली है। इस्लाम में कहते हैं 4 शादियाँ तो जायज़ हैं, लेकिन अब इसकी तीसरी शादी है। अब अल्लाह करे कि इसका घर बसे, और क्योंकि अपने से उसने तकरीबन 15 साल कम उम्र के नौजवान से शादी की है। इसकी जो उसकी ख़ुद की जो एज है उससे उस नौजवान की 15 साल की तकरीबन लगभग जो है ना उसकी वो जो है ना एज कम है। तो अब क्योंकि वो 2 शौहर तो छोड़ चुकी है, अब उसको 2 शौहरों का भी तजुर्बा होगा। अब तीसरे नौजवान के साथ गुजारा, ये तो ज़ाहिर है उनका फ़ैसला है। तो दोस्तों ये बहरहाल एक आप लोगों के साथ थोड़ा मजाकन वो कहते हैं ना कि क्योंकि हर वक्त सियासी बातें और कहाँ पे बहरान क्या हो रहा है। तो हालांकि इस्लामाबाद में जो दहशतगर्द या वाक़या मैं उस पर अभी नहीं जाता हूँ, बड़ा खौफनाक और एक वो अफसोसनाक भी है, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हो चुका है। बहरहाल दोस्तों फिर उस पर कभी अगली वीडियो पे मैं आप लोगों से बात शेयर करूँगा। तो इस वक्त सिर्फ ये है कि जो पंजाब के तख्ते लाहौर वाली बात थी मैं यहाँ पे उसको ख़त्म करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी जो मेरे हमेशा वो आप लोगों के साथ वो एक है। और दूसरा कमेंट्स में आप तो वैसे मुझे व्हाट्सएप पे या कहीं पे मुझे करते रहते हैं और मुझे उसको बेहतर बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों का इस तक अगली वीडियो तक इंतज़ार करूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।